मदन प्रजापत जी जुड़ेंगे, साथ ही होंगे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी शर्मा। सबसे पहले भारती जी आपके पास आते हैं कि आप देखिए राजस्थान में जिस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम जिस ढंग से बदल रहा है, जो माहौल बदल रहा है, कांग्रेस में पीसीसी में 400 नए मेंबर, सब कुछ होने के बावजूद आज बैठक भी यहाँ पर हुई। कांग्रेस ने यहाँ पर बैठक भी शुरू की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर गहमा गहमी का दौर चला, प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि क्या कहानी हो सकती है अब राजस्थान कांग्रेस की? देखिए प्रदीप जी, ये कांग्रेस में आज नया नहीं हुआ है, ऐसा होता रहा है। बेशक 400 पीसीसी मेंबर बनाए गए हैं, लेकिन ये प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया कि निर्णय जो है वो हाई कमान करेगा। इस पर आगे जो है क्लार्क शामेर में मीटिंग के लिए बोला गया है। जैसे गहलोत साहब ने कहा कि शाम को वहाँ इनवाइट किया गया है सभी 400 सदस्यों को। तो कहीं जो आगे की रणनीति है वो पत्ते खोले नहीं गए हैं, अभी पत्ते खोले नहीं हैं। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो मैं समझ रहा हूँ कि शशि थरूर भी इस दौड़ में हैं और हो सकता है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है और वो आगे न आए, शशि थरूर को ही बढ़ने दें, तो ऐसे में फिर उनका जो सीएम का जो पद है उस पे वो बने रह सकते हैं। आज देखिए आप 2 स्टेट में कांग्रेस पार्टी का शासन है। अब राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है भौगोलिक दृष्टि से और एक अपना अलग अहमियत रखता है, उसका अलग वजूद है, राजनीतिक दृष्टि से उसका बड़ा कद है, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी यहाँ से चुने गए, मंत्री केंद्रीय मंत्री भी कई हैं। तो ऐसे उसमें एक तरह से ये गहलोत साहब की राजनीतिक जमीन है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी से वो उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ऐसा उदयपुर प्रस्ताव लिया गया था कि एक पद एक व्यक्ति, लेकिन उसका हालांकि अभी इसमें पीसीसी के जो मेंबर्स चुने गए इसमें भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा कि वह उसको फॉलो किया गया है। अब गहलोत यदि ऐसा करते हैं कि आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस शर्त पे बने कि 2-4-5 महीने का उन्हें मुख्यमंत्री रहने का भी मौका दिया जाए, तो इस कंडीशन पे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वो तैयार होंगे। और अन्यथा तो केवल अध्यक्ष के लिए तो कम से कम मेरी समझ से परे है, क्योंकि राजनीति के लिए सबसे पहले शक्ति चाहिए। अब यदि इतने बड़े स्टेट का शासन यदि उनके हाथ से निकल जाएगा। नहीं तो भारती जी आप ये कह रहे हैं कि गहलोत साहब राजस्थान में सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, यूं? बिल्कुल, ये तो उन्होंने खुद ने कहा है। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने खुद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं आखिरी सांस तक राजस्थान की सेवा करूंगा। उन्होंने कांग्रेस या भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं राजस्थान की सेवा करूंगा। तो इससे उनकी इच्छा शक्ति साफ जाहिर है। नहीं, इच्छा शक्ति है, लेकिन यहाँ पर बात ये भी तो है ना कि जो सारे जो फैसलों की कमान है वो हाई कमान पर सौंप दी जाती है, और आज भी यही चीज हुआ कि तमाम जो फैसले हैं वो हाई कमान पर सौंप लिए गए। हाई कमान पे सौंप दिए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हाई कमान में भी निर्णय की कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने की गहलोत साहब क्षमता रखते रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा कि विधानसभा में 99 सीट जब आई, नेतृत्व तो सचिन पायलट ने किया था, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसमें
गहलोत अधिक सफल रहे, मुख्यमंत्री बन गए, तो इसलिए बेशक हाईकमान ही निर्णय करे। लेकिन अभी जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की गई और अभी आगे हर साल ये ऐसे होगा, तो ये कहीं ना कहीं इंदिरा रसोई जैसे शुरू की गई नाम बदल करके, तो कहीं ना कहीं ये हाई कमान को प्रभावित करने के लिए ही ऐसा सीधे तौर पर दिख रहा है। चलिए मदन जी, क्या लगता है आपको?